Dear student of class 9, I am continuing my lecture on your chapter number 8 quadrilaterals. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 9th क्वेश्चन तक बताया था, अब मैं 10th क्वेश्चन से बता रही हूँ. What is your 10th question? Read. ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendiculars from the vertices A and C on diagonal BD. Then show that triangle APB and triangle CQD are congruent and AP is equal to CQ. These two things we have to prove. ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है और AP परपेंडिकुलर है BD के ऊपर और CQ भी परपेंडिकुलर है BD के ऊपर. ठीक है, हमने APB और CQD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. APB एंड CQD. ठीक है, और साथ में प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ. अब आपने क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल APB ले लेना है और CQD ले लेना है. ये दोनों ट्रायंगल ले लेने हैं. ठीक है, इसमें आपको पता है एंगल P90 का है, यहाँ पर ये एंगल Q90 का है. ठीक है, इस ट्रायंगल में Q90 का है और इस ट्रायंगल में P90 का है. और AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, आपको मालूम ही है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक, उसके बाद एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब कौन सी कंडीशन बदली है हमारी, एंगल साइड AAS कंडीशन से मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और बाइसिटी कह दूंगी AP इज इक्वल टू CQ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब 11th क्वेश्चन देखो. 11th क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है कि ABC and DEF are two triangles. ABC and DEF are two triangles in such a way that AB is parallel to DE. AB DE के पैरेलल है और AB DE के इक्वल है और साथ में BC इक्वल टू EF है और BC पैरेलल टू EF है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको ये 6 पार्ट्स प्रूव करने हैं, जिसे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी. रिक्वायर्ड टू प्रूव में सारे लिख देना. अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है आप लोगों का. प्रूफ के फर्स्ट पार्ट में क्या है, अगर AB आपकी इक्वल टू DE है और AB इज पैरेलल टू DE है, दैट इज गिवन. AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, तो ABED इज अ पैरेललोग्राम. ये फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना था और आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अगर वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाती हैं तो वो श्योरली पैरेललोग्राम है. अगर दोनों पेयर इक्वल हो जाते हैं तो भी पैरेललोग्राम है, दोनों पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो भी पैरेललोग्राम है. और अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए, जैसे BE इक्वल टू DE एंड AB इक्वल पैरेलल टू DE दे रखा है, तो वन पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों है, इट मींस ABED इज ए पैरेललोग्राम. तो ABED भी आपका पैरेललोग्राम है एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट में आपको BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF गिवन है. ठीक है, सेकंड पार्ट में तो BCFE इज अ पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. वही सेम दोबारा से स्टेटमेंट लिखनी है. ठीक है, क्योंकि एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है तो वो श्योरली पैरेललोग्राम है. अब देखो, अगर मैंने एक फिगर को, एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल दिया, इट मींस उसका अदर पेयर भी तो इक्वल और पैरेलल है ना, ये भी श्योर है. तो अगर मेरा ABED पैरेललोग्राम है तो AD इक्वल टू BE भी होगा, AD पैरेलल टू BE भी होगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए मैं इसको यूज करूंगी कि अगर मेरा ABED इज ए पैरेललोग्राम तो मैंने लिख दिया ना फ्रॉम फर्स्ट. फ्रॉम फर्स्ट का मतलब क्या है, मैंने ABED को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. इट मींस अदर पेयर शुड बी इक्वल एंड पैरेलल. इट मींस AD is parallel to BE and AD is equal to BE. ठीक है, और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, सेकंड पार्ट में मेरा है BCFE is a पैरेललोग्राम. मैंने प्रूव कर दिया BCFE मेरा पैरेललोग्राम है, तो मैंने BC और EF को लेके प्रूव किया था वन पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि वो मुझे गिवन था. तो मेरा अदर पेयर भी इक्वल और पैरेलल होगा. तो BE is parallel to CF and BE is equal to CF, ये
मैंने सेकंड पार्ट से लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो, अगर मेरी ए डी बी ई के इक्वल है और सी एफ मेरी बी ई के इक्वल है, ठीक है, ए डी बी ई के इक्वल है और सी एफ बी ई के इक्वल है। यहाँ फिगर में देखो कि ए डी इक्वल टू बी ई प्रूव कर दिया और सी एफ इक्वल टू बी ई प्रूव कर दिया। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इट मींस ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके भी पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इट मींस these two are parallel as both the lines are parallel to the same line and both the lines are equal to the same line, it means they are equal and parallel also. So it means AD is parallel to CF and AD is equal to CF. This implies that ADFC is a parallelogram, ठीक है। तो मैंने ADFC को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया एज मैंने इन दोनों पेयर को इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिया। इसमें मेरा थर्ड पार्ट भी हो गया और मेरा फोर्थ पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में तो मुझे सिर्फ क्या करना था, AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF करना था, वो मैंने कर दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, इट मींस ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल है। ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैंने बोल दिया एज वन पेयर आर इक्वल एंड पैरेलल, one pair of opposite sides are equal and parallel, it means ACFD is a parallelogram। ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया। अब अगर मैंने ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो इसका मतलब ये तो पूरा पैरेललोग्राम बन गया, तो इसका भी अदर पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों होगा, तो इट मींस AC इक्वल टू DF होगा। ये फिफ्थ पार्ट था मेरा। पैरेलल बोला नहीं है, अगर बोला जाए क्वेश्चन में, बाय चांस चेंज किया जाए कुछ क्वेश्चन में, तो ACDF के पैरेलल भी होगी और ACDF के इक्वल भी होगी, क्योंकि इसको मैं पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ। मुझसे सिर्फ इक्वल बोला गया था, इसलिए मैंने सिर्फ इक्वल लिखा। सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में मुझे ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो सारी चीजें तो मैं कर चुकी हूँ। AB इक्वल टू DE मुझे दे रखा था, BC इज इक्वल टू EF मुझे दे रखा था, AC इक्वल टू DF अभी भी मैंने फ्रॉम फिफ्थ प्रूव किया है। तो साइड SSS कंडीशन से मेरे ये दोनों ट्रायंगल ABC and DEF triangle congruent हो गए। तो your answer is complete। देखो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, ABCD ट्रेपेजियम गिवन है। सबसे पहले पता होना चाहिए ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड ओनली पैरेलल होती है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को AB पैरेलल टू CD दे रखा है, ठीक है। AB पैरेलल टू CD आपको दे रखा है। ABCD से पैरेललोग्राम, ये मत देखना, ये फिगर पे, ये वाला पार्ट पेपर में नहीं दे रखा होगा, ओके, ये पार्ट पेपर में नहीं दे रखा होगा। ABCD से पैरेललोग्राम जिसमें AB पैरेलल टू CD दे रखा है और AD इक्वल टू BC दे रखा है, मतलब वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल दे रखी है और जो अनपैरेलल साइड है ना, AD और BC जो अनपैरेलल साइड है ये दोनों, वो आपको इक्वल दे रखी है इस क्वेश्चन में। AD इक्वल टू BC दे रखा है और AB पैरेलल टू CD दे रखा है, बस। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव में सारे पार्ट्स लिख लेना। कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, उसमें कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या है, AB को आपने प्रोड्यूस कर देना है, ठीक है, थोड़ा आगे तक भी ले जा सकते हो, ठीक। AB को आपने प्रोड्यूस कर देना है और C से एक लाइन ड्रॉ करनी है, C से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AD के पैरेलल हो, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, C से ड्रॉ करनी शुरू करनी है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू C विच इज पैरेलल टू AD, जो AD के पैरेलल हो और AB को, जो तुमने एक्सटेंड किया है, AB को E पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। तो एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E, ठीक है। आगे बात समझ, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन। आपने AB को प्रोड्यूस कर देना और C से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। CE शुड बी पैरेलल टू AD, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग AB एट E। अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ में आपको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है। अब मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए नेमिंग कर दिया एंगल्स की, ठीक है। तो मुझे A इक्वल टू B प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में, ठीक। तो अब मुझे दे रखा है ABCD के पैरेलल है, ठीक, और AD पैरेलल टू CE मैंने ड्रॉ कर दी।
और ए बी को एक्सटेंड किया ई तक। अब जब मेरा एक लाइन पैरेलल है तो उसको मैं प्रोड्यूस करूंगी तो वो स्टिल पैरेलल ही रहेगी। अगर मेरी ए बी सी डी के पैरेलल है तो मेरी ए ई भी सी डी के पैरेलल होगी, और ये ए डी और सी ई पैरेलल मैंने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्योंकि सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी जो मेरी ए डी के पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में बोल दिया है। एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी विच इज पैरेलल टू डी ए। इट मींस डी ए एंड सी ई आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों पैरेलल है और ये इतना पार्ट पैरेलल था, प्रोड्यूस करने पर भी वो पैरेलल ही रहेगा। ये ए बी पैरेलल टू सी डी मुझे क्वेश्चन में ही गिवन था। तो इट मींस ये हुआ कि ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। जब बोथ द पेयर आर पैरेलल, मैंने अभी बार-बार बोला है, अगर मेरे दोनों पेयर पैरेलल हैं तो वो मेरा 101% पैरेललोग्राम है। दोनों पेयर इक्वल हैं तो भी पैरेललोग्राम है। एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हैं तो भी वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ए इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ये मेरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर? उसके बाद है आपका, अब मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, इसका मतलब मेरा अपोजिट साइड इक्वल भी होगी, तो एडी मेरी सीई के इक्वल हो गई। एडी मेरी सीई के इक्वल होगी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एडी इक्वल टू बीसी मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है, एडी इक्वल टू बीसी। अब एडी मेरी बीसी के इक्वल है, एडी मेरी सीई के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना, ये दोनों भी इक्वल हो गए ना। एडी सी के इक्वल है, एडी बीसी के इक्वल है, इट मींस सी इक्वल टू बीसी। ठीक है, अब मेरी सी इक्वल टू बीसी आ गया, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, ये हमें पता ही है। तो अगर ये ट्रायंगल ले लूं बीसीई, तो उसमें मेरी ये दो साइड इक्वल है, तो मेरे ये अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। ये मैंने यूज कर लिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल। अब एंगल 1 और एंगल 3, ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन स्टैंड है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन स्टैंड है, तो ये मेरा लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 1 + 3 = 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये अभी मैंने इसको बाय कंस्ट्रक्शन करा था कि ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की थी। ठीक है, तो मेरा 2 और 4 दोनों एक ही साइड के अंदर के एंगल, ये और ये दोनों एक ही साइड के अंदर के एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे, तो उनका सम भी 180 डिग्री है। इसका मतलब 1 + 3 = 180 डिग्री, 2 + 4 = 180 डिग्री। बट अभी 1 = 2 अभी भी मैंने प्रूव किया, तो 1 2 से कैंसिल हो गया बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल साइड है, इनका सम इनके सम के इक्वल है, और 1 और 2 इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या? 3 = 4। ठीक है, अब मेरा 3 = 4 आ गई, ये मुझे प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है, मुझे दे रखा है कि ये ABCD के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। तो जब मेरी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अंदर के एक ही साइड के एंगल को इंटीरियर, और ये भी एक ही साइड के अंदर के एंगल को इंटीरियर, तो 4 + 5 भी 180 डिग्री, 3 + 6 भी 180 डिग्री, तो 4 + 5 = 3 + 6 एस को इंटीरियर एंगल, दोनों को इंटीरियर एंगल है, सब 180 डिग्री होगा, इक्वल टू 180 पुट करना है, कर दो अगर कंफ्यूजन लगती है तो। ठीक है, तो 3 और 4 इक्वल अभी भी मैंने प्रूव किए थे, तो 3 और 4 मेरे एक साइड के कैंसिल हो गए, 5 = 6 आ गया। यही मुझे प्रूव करना है नेक्स्ट पार्ट में कि एंगल C = एंगल D, 5 = 6 मैंने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं आप लोगों ने? आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने ABC एंड BAD, ABC एंड BAD। तो आप ले लो ट्रायंगल ABC एंड BAD। ठीक है, अब ABC एंड BAD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। जब मैं BAD ट्रायंगल लेती हूँ तो मेरा एंगल 4 आ रहा है, और जब मैं ABC ट्रायंगल लेती हूँ तो मेरा एंगल 3 आ रहा है, और 3 = 4 अभी भी मैंने प्रूव किया है। तो ABC में मेरा एंगल 3 है ये वाला, और BAD में मेरा एंगल 4 है। ठीक है, तो एंगल 3 = एंगल 4 अभी भी मैंने प्रूव किया था। ठीक, और AD = BC मुझे क्वेश्चन में ही गिवन
गिवन था, और इसमें मेरी ए बी आ रही है, इसमें मेरी बी ए आ रही है, इस ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है और इस ट्रायंगल में भी मेरी ये ए बी साइड आ रही है, तो ए बी इक्वल टू बी ए। तो मेरी कौन सी कंडीशन बनी, साइड एंगल साइड, एस कंडीशन से मेरे ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में ये तो हो गया मेरा एक पार्ट प्रूफ, ये है मेरा थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये मैं बाय सीपीसीटी बोल देती हूँ, बाय सीपीसीटी द डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, जब मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो मेरी बीडी डायगोनल आ रही है, जब मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो मेरी एसी डायगोनल आ रही है, तो AC इक्वल टू BD, ये मेरा बाय सीपीसीटी हो गया, विच इज माय फोर्थ पार्ट। अब ये सारे पार्ट्स प्रूव हो गए आपके, और ये आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट थी, इसलिए एक एक क्वेश्चन को सिर्फ एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार, चार चार बार लिख के देखना है, जितनी बार में आपको अच्छे से समझ आके आप उसे बिना देखे भी लिख पाओ, लेकिन क्रैम नहीं करना, समझ के करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे शेयर करना है। उसके अलावा क्या करना है, जितने भी इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले तो आप अपने बिहार में उन्हें ट्राई करो, और अगर आपको सारे ही समझ नहीं आते तो मैं सारे समझा दूंगी, बट आप एक बार जरूर करके देखोगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे शेयर करो। ओके, थैंक यू।